अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं स्टडी खान और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी दुनिया के कुछ ऐसे 6 चौक पॉइंट्स जिनमें से अगर एक को भी बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का कारोबार धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो जो हमारा पहला चौक पॉइंट है वो यहां पर है सेंट्रल अमेरिका में। यहां पर ये ऊपर साउथ अमेरिका, नीचे नॉर्थ अमेरिका और यहां पर ये है पनामा कैनाल। और इसको कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, तो पहले मैं इसको बता दूं कि यहां पर इसके जो पॉइंट्स है वो कहां पर है। तो यहां से स्टार्ट होती है और यहां से होते हुए जो इसकी लेंथ है ये तकरीबन इसका दूसरा पॉइंट यहां पर है। तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 82 किलोमीटर है। 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल। और इसका जहां पर इसको एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट यहां पर है। और इसको कैसे बनाया गया, कैसे इंजीनियरिंग की गई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कैसे की गई। तो देखो यहां पर ये इसकी इंजीनियरिंग कैसे की गई थी, क्योंकि इसका एक तरफ का पानी जो का लेवल जो था वो नीचा था और दूसरे का जो था वो ऊपर था। तो यहां से शिप यहां पर आता है और उसके बाद इसको ऊपर कर दिया जाता है, पानी को इसमें छोड़ दिया जाता है तो ये इसका लेवल बराबर होता है। और उसके बाद इसको ऊपर कर लिया जाता है और इसको बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद यहां से पानी यहां पर आता है तो इसका लेवल बराबर होता है। उसके बाद इसको बंद करके और यहां पर इसका भी लेवल बराबर करके यहां पर शिप्स को आगे मतलब भेज दिया जाता है। तो इसी तरह सेम ऐसी स्ट्रेटेजी दोनों पॉइंट्स पर लगी हुई है, आने के लिए भी, जाने के लिए भी, नीचे उतरने के लिए भी, ऊपर जाने के लिए भी। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं कि इसको क्यों बनाया गया। क्योंकि जब इस नॉर्थ अमेरिका के लिए ये बहुत ही मुसीबत थी और उसके बाद जब से ये बनी है नॉर्थ अमेरिका के लिए ये एक मतलब के बहुत ही कमाल की और बहुत ही बचत वाली चीज बनी है। क्योंकि जब भी नॉर्थ अमेरिका को कोई अपना शिप यहां से लेकर के यहां भेजना होता था चाइना में, रशिया में या फिर मिडल ईस्ट में, तो ये वाला जो साउथ अमेरिका के नीचे से होकर के जाता था तो उसके बाद या फिर यहां से ऊपर से होता हुआ यहां से गुजर करके यहां पे आना होता था। तो उसके बाद उन्होंने ये पनामा कैनाल बनाई और ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करी। तो उसके बाद उनका जो सफर था, जो तो काम था वो बहुत आसान हो गया और इसी हो गया बहुत ही कम मतलब के फासले पर। तो अब आपको इसको दोनों की चीज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी जो स्टेट है उसकी तरफ। और दूसरी जो स्टेट है, एक यहाँ पर पनामा कैनाल है और दूसरी यहाँ पर ये है, यहाँ पर स्पेन है, नीचे मोरक्को है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये है जिब्राल्टर स्टेट। और इसकी लेंथ कितनी है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 55 किलोमीटर है और उसके बाद जो इसकी जो विड्थ है वो इसकी तकरीबन 42 किलोमीटर है। ठीक है, और ये यहाँ पर आगे मेडिटेरियन सी आता है। तो उसके बाद ये इन दोनों सीज को आपस में जोड़ती है और शिपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। और अगर इसके पास अगर इसको कोई भी मतलब किसी किस्म की यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर हम आगे आते हैं अपनी जो तीसरी स्टेट है उसकी तरफ, यानी तीसरे जो हमारा चौक पॉइंट है उसकी तरफ। तो यहां पर ये आता है जो हमारा तीसरा चौक पॉइंट है ये वाला। तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 190 किलोमीटर है। स्विस कैनाल यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो तो शिप के हिसाब से थोड़ी मतलब उससे ज्यादा होती है। तो इसके बाद यहां से ये वाली अगर ये टोटल का इसका पर जो कंट्रोल है ये मिस्र का है। और इसका जो यहां से शिपिंग गुजरती है यहां से टैक्स लेकर के इसका जो मिस्र की इकोनॉमी है उस पर बहुत कमाल का असर पड़ता है। यहां से उसका जीडीपी का हिस्सा काफी यहां से मिस्र का आता है स्विस कैनाल से। तो उसके बाद यहां पर है जो ये आगे स्विस गल्फ है। उसके बाद यहां पर ये रेड सी आता है। तो उसके बाद जो हमारी चौथी स्टेट है वो यहां पर है बाब अल मंदब स्टेट। और ये वाला बाब अल मंदब स्टेट, तो ये यहाँ पर ऊपर ये यमन आता है और उसके बाद यहाँ पर नीचे ये जिबूती कंट्रीज है। तो इसके बीच में ये आती है बाब अल मंदब स्टेट। और अगर इसको बंद कर दिया जाए तो भाई साहब ये भी यहाँ पर काफी अटैक्स भी होते हैं। यहाँ पर जो हौती रेबल्स हैं वो यहाँ पर करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने पहली वीडियो में यहाँ पर बताया था कि बाकी कंट्रीज ने यहाँ पर ये जो कंट्री है जिबूती, इसके अंदर कैसे अपने मिलिट्री अड्डे बना रखे हैं। इन्हीं के साथ मतलब कि जो इनके शिपिंग के ऊपर अटैक करते हैं, लूट मार करते हैं, उनको कंट्रोल रखने के लिए यहां पर कैसे मिलिट्री बेस बना रखी है। और अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लो, मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने देखनी है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी जो हमारी अगली स्टेट है उसकी तरफ। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। तो यहां पर ये जो हमारी अगली स्टेट है वो यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मस। तो यहां पर ये नीचे यूएई आता है, ऊपर ये ईरान आता है। तो इसके बीच में यहां पर है तो इसकी लेंथ है ये तकरीबन 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर की जो सॉरी लेंथ में मैंने बोल दी, विड्थ इसकी लेंथ तो इसको मतलब मापने की जरूरत नहीं है। इसकी विड्थ जो है वो 38 किलोमीटर बनती है, जो कि ईरान और यूएई और यहाँ पर थोड़ा सा ओमान का भी इलाका आता है। तो इसके बीच में आती है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब के लिए तो ये एक कमाल की चीज है। क्योंकि उनके जो सारा ऑयल है यहाँ पर मतलब कि ऑयल निकलता है तो वो यहीं से होकर के यहीं से गुजरता है और उसके बाद आगे चला जाता है। तो उसके बाद जो हमारी जो आखिरी और लास्ट मतलब कि आखिरी स्टेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यहां पर ये है मलक्का स्टेट। और ये
उसका फायदा सबसे ज्यादा भाई साहब चाइना को, क्योंकि चाइना के लिए ये एक उसका वीक पॉइंट भी है। अगर इसको मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए तो चाइना भाई घुटनों पर आ सकता है, क्योंकि उसका जो सारा शिपिंग रूट है यहीं से होकर के आगे मिडल ईस्ट में जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, उसके बाद यहाँ से स्विस कैनाल से होता हुआ यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में भी आता है, साउथ अमेरिका में भी आता है। तो इसके लिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है चाइना के लिए ये एक इसका वीक पॉइंट भी आप कह लें। और इसके बारे में आपको मजीद डिटेल दे देता हूं कि इसके जो विड्थ है वो कितनी है, और उसके बाद यहाँ पर इसको मैं ज्यादा इसको जूम इन करता हूं और आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है ना, सॉरी लेंथ है, ये तकरीबन 939 या 930 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, 930 किलोमीटर यहां से लेकर के यहां तक इस मलक्का स्ट्रेट की। और इंडिया का जो ज्यादातर शिपिंग रूट है वो यही है। और उम्मीद है कि अब आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। अब मैं मजीद आपको बता दूं कि कहां कहां पर जो इस दुनिया के पूरे जो मतलब कि एक पूरी दुनिया की इकॉनमी पर असरअंदाज होने वाले जो चौक पॉइंट्स हैं वो कहां कहां पर है, मैं मजीद यहां पर उसको कर देता हूं, सर्कल कर देता हूं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर ये पनामा कैनाल है, उसके बाद यहाँ पर ये जिब्राल्टर है, उसके बाद यहाँ पर ये आता है स्विस कैनाल, उसके बाद अलमंदब स्ट्रेट, और उसके बाद पर्शियन गल्फ, यहाँ सॉरी पर्शियन गल्फ बोल दिया मैंने, यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मस, और यहाँ पर मलक्का स्टेट। तो ये जो 6 है स्टेट्स आप कह लीजिए चौक पॉइंट्स है पूरी दुनिया के। अगर यहां से इनमें से कोई एक भी मतलब कि कोई एक भी ऐसा हो जिसको बंद कर दिया जाए या फिर उसको उस पर कोई गड़बड़ होने लगी जाए तो उसका असरअंदाज भाई साहब पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो अब आपको इनके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।